अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ तनख्वाह में इजाफे के हवाले से और इसके अलावा तनख्वाह की अदायगी के हवाले से दो अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं कि तनख्वाहों की एडवांस अदायगी के हवाले से अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी और कहा जा रहा था कि अब सरकारी मुलाजमिन को जो तनख्वाहों की अदायगी है वो हर माह की 25 तारीख को उनके अकाउंट में तनख्वाह जो है वो आ जाएगी। मुलाजमिन की जो सैलरी है वो हर माह की 25 तारीख तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन 25 तारीख को तो छोड़ें, कुछ सरकारी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो 1 सितंबर तक भी उनके बैंक अकाउंट में नहीं आई। तो इस हवाले से जो मुलाजमिन हैं और जो पेंशनर्स हैं वो खासे परेशान हैं। मुलाजमिन इस टाइम पे परेशान इसलिए है कि पिछले माह अगस्त के महीने में मुलाजमिन को ये बार बार बताया जा रहा था कि जनाब अब आपको तनख्वाहें जो है वो एडवांस में दी जाएंगी, 25 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि सिस्टम तकनीकी मसाइल का शिकार, तनख्वाहों की नई पॉलिसी आगाज में ही नाकाम, हुकूमत ने एजी ऑफिस के बजाय सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बराह रास्त बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने का फैसला किया था। यानी कि हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन अदायगी का जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली डिजिटल करने का फैसला किया था। अब मुलाजमिन की जो सैलरी अकाउंट है, मुलाजमिन के जो पेंशन अकाउंट हैं वो MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे या फिर रास्त ID पे कन्वर्ट किए गए थे, जिसके बाद मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो डायरेक्ट मुलाजमिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी थी। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। इससे पहले होता कुछ यूँ था कि आपकी जो सैलरी है वो 21-22 तारीख को पहले हेड बैंक को भेजी जाती थी और फिर हेड बैंक एक प्रोसेस करने के बाद आपकी जो तनख्वाह है आपके बैंक अकाउंट में आपके मुतलका बैंक में ट्रांसफ़र करता था। और इस तरीक़ाकार से आपकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 1 तारीख को आपको मिल जाती थी। कुछ चंद महकमे हैं जहाँ पर 1 तारीख को मुलाजमिन की जो सैलरी है वो नहीं मिलती थी, लेकिन बेशतर जो मुलाजमिन है, बेशतर जो महकमे हैं, तकरीबन 90% जो महकमे हैं वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो 1 तारीख को उनको मिल जाती थी। लेकिन हुकूमत ने अब इस निज़ाम को डिजिटल करने का फैसला किया है, जिसके तहत मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो 25 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर आपके सामने है कि टेक्निकल खराबी की वजह से मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई है इस माह। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि जो तनख्वाहों की डिजिटल अदायगी का सिस्टम है उसको आइंदा माह लागू किया जाएगा। खराबी के बायस 70% मुलाजमिन की तनख्वाहें लटक गई। पुरानी पॉलिसी के तहत तनख्वाहें जारी होंगी, नई पॉलिसी अगले माह लागू होगी। इसके अलावा बात करते हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो बड़ी खबर इस टाइम पे गर्दिश कर रही है कि अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है। सिंध असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दी गई है और इसकी मंजूरी भी दी गई है। तो आपको बताते चलें कि इस टाइम पे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि एक अवामी पार्टी मानी जाती है और ख़ास तौर पर मुलाजमीन जो हैं उनकी नज़रें पीपल्स पार्टी पे होती हैं और मुलाजमीन ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजमीन को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन अब आपके सामने है कि सूबा सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस 1% भी नहीं दिया। हालांकि KPK ने बलोचिस्तान ने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, लेकिन पंजाब और सिंध हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस 1% भी नहीं दिया। और अब सिंध हुकूमत अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहों को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दी गई हैं। यानी कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 200% इजाफा कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाए तो जब बात आती है मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे की तो तब इनको सरकारी खजाने पर बोझ भी नज़र आ जाता है और साथ ही साथ IMF का प्रेशर भी इन पर आ जाता है। लेकिन जब अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना हो तो ना ही इसमें खजाने पर कोई बोझ पड़ता है और ना ही IMF इस हवाले से आड़े आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।